Dear student of class 7th, I am Ranjit sir. Now we are start the remaining question of exercise 3D, and here are remaining question are only 2. So we finish this chapter also after that. Okay. So before it, we solve question of at least question number 15 also. Okay. Now we are start question number 16 of this exercise 3D. Okay. Okay, student. Here, question number 16 says, question number 16 says, beta, question number 16 says, how many pieces of plywood, each 0.35 centimeter thick, okay, are required to make a pile 1.89 meter high. तो इसका बेटा मीनिंग ये हुआ कि एक पाइल बनाना है जिसकी हाइट 1.89 मीटर हाई है, ओके। जबकि उसमें जो वहाँ पे प्लाईवुड लगाया जा रहे हैं बेटा, एक प्लाईवुड की जो थिकनेस है 0.35 सेंटीमीटर है। तो ये क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि उस पाइल को जिसकी हाइट 1.89 मीटर है उसमें कितने प्लाईवुड लगेंगे। नंबर ऑफ पीसेस ऑफ प्लाईवुड को फाइंड करना है बेटा, ओके। तो फिर देखो यहाँ पे क्या कैसे करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, वन पीस ऑफ प्लाईवुड कितना थिकनेस है बेटा इसका 0.35 सेंटीमीटर। इसको बेटा कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, ठीक, क्योंकि जो हाइट है वो मीटर में है, इसलिए दोनों की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, जो यूनिट होनी चाहिए बेटा। तो अब इसको हम 100 से जब डिवाइड कर लेते हैं, तो कोई वैल्यू सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। अब ये मीटर में होता है, तो ये बेटा कितना आ जाएगा। देखो अभी 2 प्लेस, अब ये जो है डिवाइड की कंडीशन ये होता है कि डेसिमल पॉइंट क्या होता है, वो आपका राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करता है। तो कितने प्लेस पास करेगा बेटा 2 प्लेसेस। तो ओनली यहाँ पे 1 0 1 0 को और पास करेगा, ठीक। मींस 35 से पहले 2 0 रहेंगे तब पॉइंट आप करेंगे। ये इतना मीटर है, ओके स्टूडेंट। ये आपका मीटर में वैल्यू आ गया। अभी इसके बाद वेक्टर देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, या फिर इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर वाली वैल्यू को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है, मीटर की वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, इतना नहीं राइट करते हैं, ये सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, ओके बेटा, ओके। Therefore, number of pieces of plywood required to make 1.89 meter high pile, okay, is equal to बेटा 1 पॉइंट। चलो अभी इधर अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो फिर चलो इतना करते हैं। टू मेक 1.89 मीटर हाई पाइप
इज इक्वल टू, तो बेटा यहां से देखिएगा कितने नंबर ऑफ पीसेज ऑफ प्लाईवुड की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो टोटल हाइट है, ठीक, टोटल हाइट है 1.89 मीटर, ठीक। टोटल हाइट को डिवाइड कर देते हैं थिकनेस ऑफ द, जो यहाँ पे प्लाईवुड का थिकनेस है, ठीक, वन पीस ऑफ प्लाईवुड थिकनेस, यहाँ पे थिकनेस ऑफ वन प्लाईवुड का थिकनेस ऑफ वन प्लाईवुड इतना है 0.35 सेंटीमीटर। अभी ये सेम यूनिट में बेटा कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, जब यूनिट सेम कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ठीक। तो 106 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.89 मल्टीप्लाई 100, अब ये सेंटीमीटर में होगा अपॉन 0.35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल बेटा, ओके। अभी ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड में 2 प्लेस शिफ्ट होता है, ठीक, मींस लेफ्ट टू राइट 2 प्लेस शिफ्ट होगा। ये हो जाएगा 189, अभी पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका पूरा होल नंबर होगा 189 अपॉन 0.35। मैंने कंडीशन बेटा बताया है कि डिनोमिनेटर आपका किस में होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका होल नंबर में होना चाहिए। तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं बेटा, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, ठीक। तो मल्टीप्लाई कितने से करना है, जितने डिजिट होते हैं 1 राइट करने के बाद उतने 0 बेटा, मींस 100 2 पे 0 लग गया ना। तो अभी देखो ये कितना हो जाएगा 189 मल्टीप्लाई 100 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा 35, ओके। अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से, 7 5 जा 35, अब इसको भी 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 2 जा 14 बेटा, 4 रिमाइंडर बचेगा 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49। अब देखो ये 5 से कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 1 0 20, ओके स्टूडेंट। अब ये आपका हो गया 27 मल्टीप्लाई 20, ओके बेटा। देखो यहाँ पे 27 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 0 ऑलरेडी, तो ये बेटा आपका नंबर ऑफ प्लाईवुड रिक्वायर्ड प्लाईवुड होगा 540। अगर हम 0.35 सेंटीमीटर थिकनेस का एक साथ ज्वाइन करके रखेंगे तो वो जो हाइट होगी, जो पाइप की हाइट है 1.89 मीटर, तो उसके हाइट के जैसा हो जाएगा, ओके। तो ये 540 आपका आंसर, इसको बेटा राइट कर लेंगे। आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर आल्सो, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 को जरा रीड कर लेते हैं, क्या कहता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज 261.36। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स इज 261.36, ओके। इफ वन ऑफ देम इज 17.6 और उनमें से एक की वैल्यू है 17.6, फाइंड द अदर। तो अदर को फाइंड करना है बेटा। यहाँ पे हम अदर को सपोज कर लेते हैं x, ओके। लेट अदर डेसिमल, लेट अदर डेसिमल be as, therefore according to question के अकॉर्डिंग ये बेटा कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट
ठीक, x मल्टीप्लाई और वन नंबर गिवन है बेटा, वन डेसिमल नंबर गिवन है, वो है 17.6। इन दोनों का प्रोडक्ट बेटा कितना होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 261.36, 261.36। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 261.36। इधर ये मल्टीप्लाई है, जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 17.6। ओके स्टूडेंट, मैंने ये बताया है कि डिनोमिनेटर आपका होल नंबर में होना चाहिए, तो ओनली वन डिजिट है, तो हम क्या कर लेते हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो यहाँ से बेटा ये आपका हो जाएगा 2613.6 अपॉन 176। ओके स्टूडेंट, अब फिर क्या करते हैं? इनको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि एटलीस्ट तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा क्या है बेटा? यहाँ पे हमारा इवन नंबर है, यहाँ पे भी इवन है। चलो, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 1 आएगा तो 1 पे जाएगा, सेकेंड डिजिट को ले आना होगा, 0 करना पड़ेगा। अब 13 हो गया, 2 6 जा 12, अब पॉइंट आ रहेगा तो रिमाइंडर 1 था 6 हो जाएगा, 2 8 जा 16। अभी दोनों 4 से बेटा डिवाइड होंगे, ठीक। अब इन दोनों को 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ओके, अब ये 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1 होगा, 10 हो जाएगा, ठीक। 4 2 जा 8, ठीक, 4 2 जा 8 हो गया, रिमाइंडर 2 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक। और 4 6 जा 24, पॉइंट लगाते हैं, रिमाइंडर 2 आया, 28 हो जाएगा, 4 7 जा 28। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। अभी इसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। 11 से जरा ट्राई कर लेता हूँ, 11 2 जा 22, बचेगा 10, 106 हो जाएगा, 11 9 जा 99 हो जाएगा, 7 यस 11 से बेटा डिवाइड हो जाएगा। अभी आपका इतना आ गया 326.7 अपॉन 22। अभी ये 11 से डिवाइड होगा, 11 2 जा 22 बेटा, 11 2 जा 22, बचेगा 10 तो 106 हो जाएगा, ठीक। और 11 9 जा 99 बेटा, बचेगा यहाँ पे 7 और पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया, 77 को हो गया, 11 7 जा 77, ठीक। ये आपका आ गया बेटा अभी 29.7 अपॉन 2। अभी इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो ये तो आप डिवाइड कर ही ले जाएंगे, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बचेगा रिमाइंडर 1 और डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट को इंडिकेट करेंगे, ठीक। और फिर वो हो जाएगा 17 बेटा, तो 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1 बचेगा और पॉइंट आल्सो लगा है तो वो हो जाएगा 10 बेटा, 2 5 जा 10। तो अदर नंबर ये आपका हो गया 14.85 अदर नंबर। ये आपका देयरफॉर अदर डेसिमल नंबर, अदर डेसिमल जिसको कि आपने सपोज किया होता है उसी की वजह। ओके बेटा, तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो बेटा ये एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व करके आपको क्लास ग्रुप पे सेंड करने हैं, ठीक, जिससे मैं आपके नोट्स को चेक कर सकूं। ओके, आफ्टर दैट वी स्टार्ट चैप्टर 4 रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं
उस पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर मैं एक्सरसाइज पे तो इसको राइट कर लेंगे हम। अभी बेटा आपका चैप्टर 4 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम अभी नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि नंबर्स क्या क्या है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। और मैं यहाँ पे जितने को डिफाइन करूँगा बेटा, उसको आपको बुक से चैप्टर के स्टार्टिंग में राइट करना रहेगा अपनी नोटबुक पर। ओके, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन केवल करूँगा। ओके, तो बेटा यहाँ पे रेशनल नंबर में सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? ऑल काउंटिंग नंबर्स। ओके, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग के कौन कौन से बेटा नंबर्स हैं? पहले तो इसका डेफिनेशन इन सबको राइट करना पड़ेगा। नेचुरल नंबर, ओके, नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी काउंटिंग के नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे है जितने भी हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, होल नंबर क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका होल नंबर। चलो इसमें मैंने 1 2 3 ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है होल नंबर बेटा। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ओके, ऑल काउंटिंग नंबर्स all counting numbers with zero are called whole number। ओके, या फिर दूसरी डेफिनेशन ऐसे, कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। एग्जाम्पल आपको बेटा पता है, बस आप जीरो को इंक्लूड कर देंगे, जो ये सीरीज है 0 1 2 3, ओके, एंड सो ऑन, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी बेटा आपके काउंटिंग नंबर्स होंगे उनको मिला करके आपका ये हो जाएगा होल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है बेटा आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स बेटा क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड टुगेदर इंटीजर्स। ओके,
मीन्स नेचुरल नंबर, जितने सभी नेचुरल नंबर को जीरो, और जितने भी सभी नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स हैं, इनका जो कलेक्शन होता है उसको बेटा क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं बेटा? इंटीजर्स। ओके, आर नेचुरल नंबर, आर नेचुरल नंबर्स जीरो एंड all negative counting numbers are called integers। इनको बेटा हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप राइट कर सकते हैं 1 3 या फिर 1 5 0 -7 -3 etc। ये सभी क्या है? इनका जो कलेक्शन हो रहा है ये सब इंटीजर्स है। ओके, चलो और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है बेटा। प्रॉपर्टी ये है, जीरो इज नॉट पॉजिटिव, ठीक, जीरो इज न तो जीरो आपका जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो न तो पॉजिटिव होता है और न ही नेगेटिव इंटीजर्स है। ओके, वो उन दोनों के बिटवीन एक मीन्स एक ऐसा पार्ट है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव को। ओके, जीरो के राइट साइड पे जो वैल्यू होते हैं वो बेटा पॉजिटिवली होते हैं, और जीरो के जो नेगेटिव साइड में होते हैं वो बेटा जो जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं वो बेटा नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, समझ में आया ना? तो यही मैं कहना चाहता था कि जो जीरो होता है बेटा वो न तो आपका पॉजिटिव होता है, जीरो इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, न तो जीरो आपका पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बिटवीन का कंटेंट, ठीक, कनेक्टिविटी है। ओके, जो उन दोनों को कनेक्ट करता है। ऑल नेगेटिव, जीरो इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। जो जीरो होता है, ठीक, वो सभी नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है, ठीक, सभी नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है। और ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर देन टू जीरो, और जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो जीरो से ग्रेटर होते हैं, ठीक। एंड आल्सो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर देन टू नेगेटिव। ओके, और जितने आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं बेटा वो सभी नेगेटिव इंटीजर्स से ग्रेटर होते हैं। ओके, क्लियर है ना स्टूडेंट? चलो अब इसके बाद फ्रैक्शंस पे आते हैं। चलो इसको पहले समझाइए। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? फ्रैक्शंस a number of the form a upon b, okay, where a and b, where a and b are natural numbers। नेचुरल नंबर क्या है? इंटीजर्स भी हो सकते हैं। नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड फ्रैक्शन।
ओके, तो इनको बेटा हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फ्रैक्शन। एग्जाम्पल से देख लेंगे। मैंने यहां पे राइट कर दिया 4/5 इस फॉर्म में है। यहाँ पे 4 और 5 दोनों क्या है बेटा, ये दोनों आपके नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक, तो अगर ऐसे फॉर्म को कोई नंबर ऑक्यूपाई करता है तो उसको हम उस फॉर्म को क्या कहते हैं बेटा, फ्रैक्शन। ओके, 9/7 ये भी बेटा आपका फ्रैक्शन है इस फॉर्म में। अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा आते हैं, आपका है जो आपका टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है इस पर रेशनल नंबर बेटा क्या होता है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b। ओके, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b where a and b are integers and b does not equal to 0। ठीक, जहां पे a और b क्या है, इंटीजर्स हों और b आपका 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऐसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे फॉर्म को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। ओके, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b where a and b are इंटीजर्स। इंटीजर्स को बता दिया बेटा मैंने, इंटीजर क्या होता है पता है ना, जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक, 0, ठीक, ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड ऑल नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उसको इंटीजर्स कहते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b where a and b are integers and b does not equal to 0। ठीक, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, are called रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एग्जाम्पल बेटा राइट कर देते हैं इसका। एग्जाम्पल में जैसे -7/9। ओके स्टूडेंट, -7/9 ये आपका क्या है, ये आपका इंटीजर्स है, सॉरी रेशनल नंबर। ठीक, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। 0/1 भी क्या है आपका रेशनल नंबर। ठीक, -1 ये भी आपका रेशनल नंबर, क्योंकि आप इसको 1/1 राइट कर सकते हैं, इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक, -7 इसको भी आप राइट कर सकते हैं, या फिर 8 हो इसको भी आप 8/1 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इंटीजर ऐसे जितने भी आपको मिलेंगे यही केयर करना है, वो इंटीजर्स तो हो सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे कलेक्शन को हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, ओके बेटा। और जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं बेटा वो क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर होते हैं, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था। ठीक है ना, तो उसको हम क्योंकि a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पे b हमारा 0 नहीं होगा। ठीक, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर हम 1 राइट कर सकते हैं इट्सेल्फ। ओके, ठीक है बेटा, तो अभी ये शायद समझ में आ गया होगा।
तो अब इसके बाद हम पॉजिटिव रेशनल नंबर पे आते हैं एंड नेगेटिव रेशनल नंबर पे आते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर बेटा क्या होते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर वो होते हैं जिनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ पॉजिटिव हों या फिर बोथ निगेटिव हों। ओके, उसको हम बेटा क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक, a rational number is said to be positive. A rational number is said to be positive if its numerator and denominator both are, ठीक, either both positive or both negative। ओके, जैसे कि -1/-5, तो ये देखो बेटा नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं, ये पॉजिटिव है क्योंकि इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आपके जो है कि क्या है? नेगेटिव। 1/5 ये भी आपका पॉजिटिव है। ठीक, -3/-5 ये भी पॉजिटिव है। 4/7 ये पॉजिटिव। देखो मैंने यही बताया कि दोनों का साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। ऐसा रेशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इधर बोथ आर पॉजिटिव आर बोथ नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ओके, तो शायद समझ में आ रहा होगा, और इसको भी इन सब डेफिनेशंस को राइट करना है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट है नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? नेगेटिव रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसका न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर कोई एक क्या हो? नेगेटिव इंटीजर्स का। ठीक, a rational number which have one integer means a numerator or denominator is negative is called negative denominator। okay student, a rational number is said to be negative if its numerator and denominator are such that one of them is positive, okay, one of them is positive integers and the other is negative integers। मीन्स जो आपका रेशनल नंबर है अगर उसमें से उसके न्यूमरेटर जैसे कि आपका पॉजिटिव हो गया तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर जो है कि नेगेटिव पॉजिटिव है तो आपका न्यूमरेटर नेगेटिव होगा। जैसे देखिए -1/5, ये देखो न्यूमरेटर आपका नेगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पे 7/-8 है, ये भी आपका नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक, क्लियर है ना? 2/-5, 3/-5 -8/7 etc। ये सभी एग्जांपल्स किसके है बेटा? ये है आपके नेगेटिव इंटीजर्स। देख लो, अगर जिसमें न्यूमरेटर आपका जो है कि नेगेटिव होगा उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, और जिसका डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा उसका न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा। ओके, देख सकते। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद बेटा यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज। ओके, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल। पहली बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, चलो राइट करके मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहता है बेटा? प्रॉपर्टी फर्स्ट ये कह रहा है if P upon Q is a rational number, if P upon Q is a rational number, if P upon Q is a rational number, and M is a non-zero integer, and M is a non-zero integer. Okay, non-zero integer, then P upon Q is equal to P multiply M upon Q multiply M। इसकी मीनिंग को बेटा मैं अभी समझा रहा हूँ। देखो प्रॉपर्टी फर्स्ट ये कह रहा है कि P upon Q इज अ रेशनल नंबर। अगर हमारे पास P upon Q के फॉर्म में कोई रेशनल नंबर है एंड M इज अ नॉन जीरो इंटीजर, और हमारे पास एक नॉन जीरो इंटीजर M इस प्रकार है कि देन P upon Q इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई M upon Q मल्टीप्लाई M। अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर 3/5 मान लो है, ठीक, और कोई नॉन जीरो इंटीजर मान लो है आपके पास 4 है। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4, दोनों में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, नॉन जीरो इंटीजर से, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, मींस इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। तो ये किसके इक्विवेलेंट बेटा हो जाएगा? 4 3 जा 12, 5 4 जा 20। ओके, मींस 3/5 इज इक्विवेलेंट टू 12/20। ओके स्टूडेंट, ये होगा। और अब इसके बाद है ऐसे मीनिंग यही हुआ कि अगर जो भी आपके पास रेशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर आप सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो बेटा, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, मींस इक्विवेलेंट ही रहती है। ओके, और इसके बाद बेटा है सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में वही है कि इसमें आप डिवाइड करते हैं। प्रॉपर्टी सेकंड, ठीक, ये कह रहा है कि if P upon Q is a rational number and M is a common divisor of P and Q, then P upon Q is equal to बेटा आपका हो जाएगा P डिवाइडेड बाई M एंड Q डिवाइडेड बाई M। जो मीन्स कॉमन डिवाइजर है, जो दोनों में कॉमन है, उससे आप डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो उसके इक्विवेलेंट आएगी। एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने राइट कर दिया 15/27। क्या राइट कर दिया बेटा? 15/27। तो देखिएगा ये किसके इक्विवेलेंट होगा? तो बेटा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन डिवाइजर क्या है, इसको कैसे हम फाइंड कर पाएंगे? तो बेटा 15 और 27 का आप एचसीएफ फाइंड कर लो, वही कॉमन डिवाइजर होता है, ठीक। तो अभी देखो 15 को मैं, इसका कॉमन डिवाइजर 3 है, तो 3 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दो और 3 से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो। ओके,
3 5 जा 15 एंड सॉरी 3 और 3 9 जा 27, तो 15/27 इज इक्विवेलेंट टू 5/9। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने टू प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी है, ठीक। और इक्विवेलेंट मैंने भी बता दिया कि इक्विवेलेंट यही इसके इक्विवेलेंट भी होता है। मीन्स आप अगर जो है कि सेम नंबर से, चाहे उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसी गिवन रेशनल नंबर में उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को चाहे सेम नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो गिवन रेशनल नंबर के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक। या फिर ये भी होगा कि अगर आपके पास कोई भी रेशनल नंबर गिवन है और उसमें कोई कॉमन डिवाइज़र है, ठीक, अगर कोई कॉमन वैल्यू है, उस कॉमन वैल्यू से अगर आप दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को सेम वही कॉमन डिवाइजर से अगर आप डिवाइड कर देते हैं, तो जो वैल्यू आता है वो गिवन रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट होता है। जैसे यहाँ पे 5/9 इज इक्विवेलेंट टू 15/27, यहाँ पे कॉमन डिवाइजर था तो उससे डिवाइड कर दिया, और अभी इसके पहले मल्टीप्लाई वाला मैंने दिखाया। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को फाइंड करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके या फिर सेम नंबर से डिवाइड करके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट बेटा क्या आ रहा है कुछ, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज नेगेटिव। हाँ बेटा, अगर ये भी एक रूल है कि अगर कोई आपके पास मीन्स रेशनल नंबर है, ठीक, और अगर उसका डिनोमिनेटर बेटा नेगेटिव है, तो उसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव में नहीं रखते। डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए बेटा क्या करते हैं कि उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लो आपके पास है ये 4/-5 है, ठीक, ये आपके पास रेशनल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं क्या है, ये है आपका नेगेटिव, ठीक। तो मैंने बताया है कि डिनोमिनेटर को नेगेटिव में नहीं रखना बेटा, ठीक। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है कि डिनोमिनेटर आपका पॉजिटिव। तो इसके लिए पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, -1 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो और -1 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो। मैंने ये भी बताया बेटा कि अगर सेम नॉन जीरो नंबर से, सेम नॉन जीरो इंटीजर से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक, क्लियर है। तो देखो -1 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे -4, -1 का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा तो बेटा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, और 1 फायदा है। अब देखो ये इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव, यही आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इन सबको राइट कर लेंगे बेटा, और अब नेक्स्ट टाइम से कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड, ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर को मैं बता दूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ और बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर क्या होता है, देख लो उसको। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, देखो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म वही होता है जो भी आपका रेशनल नंबर है, ठीक, उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है बेटा, उस रेशनल नंबर का जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, ठीक, उन दोनों को उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो जो आपका फॉर्म आएगा रेशनल नंबर का वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। मीन्स ऐसा कंडीशन बना देना है कि दोनों में 1 के अदर देन और कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं रह जानी चाहिए। जैसे देखिए 20/45, ओके स्टूडेंट, 20/45 है। तो अभी ये आपका रेशनल नंबर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, कि अभी इसमें कुछ कॉमन डिवाइजर है, इसमें कुछ कॉमन वैल्यू है, तो
20 एंड 45 का जो HCF आएगा बेटा वो 5 आएगा, तो हम दोनों को क्या कर देते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4 देंगे, 5 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 9 देंगे। अब ये 4/9 आ गया बेटा। अब ये जो 4/9 आया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर है। ठीक, अब देखो 4 और 9 में 1 के अदर देन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन डिवाइजर नहीं है। अब कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको देख लो, अगर आप 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं होगा। अगर 9 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 9 हो जाएगा, लेकिन 4 नहीं होगा। तो मीन्स 1 ही एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में होना चाहिए कि जो आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होना चाहिए उनमें कॉमन फैक्टर 1 के अदर देन और कुछ नहीं आना चाहिए। तो ऐसे फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक मैंने बता दिया और मेथड्स भी बता दिया कैसे आप करेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट टाइम से हम एक्सरसाइज 4A को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक, अभी नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा। जितना मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बताया उन सबको आपको राइट करना है, राइट करना मस्ट है। आफ्टर दैट मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 4A। थैंक यू बेटा।